हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स मेरी पिछली वीडियो को इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ मेहंदी के बेसिक एलिमेंट सिखाए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने उससे कुछ सीखा होगा और उस पर प्रैक्टिस की होगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको वीडियो में कोन चलाना सिखाएंगे कि आपको कोन कैसे चलाना है। तो मैंने अपने पास आज 3 चीजें रखी हैं। एक टिश्यू पेपर है, एक प्रैक्टिस पेपर है जिसमें हमने पिछली बार वीडियो पे प्रैक्टिस की थी, और एक मेहंदी का कोन है। अब बात करते हैं कि कोन को हमने पकड़ना कैसे है। तो आप कोन को इस पोजीशन में भी पकड़ सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। सबसे पहले आप कोन को चलाना सीखिए। टिश्यू पेपर इसलिए हमने लिया है कि आप जब स्ट्रेट लाइन, उससे पहले मैं आपको चलाना सिखाऊंगी कि कीप को चलाना कैसे है, कोन को। तो जब आप इसको निकालोगे, मैं इसी तरीके से अपना कोन पकड़ती हूँ। हल्का हल्का कोन को प्रेस करना है। जहां हमें थिक लाइन चाहिए वहां हमें प्रेस ज्यादा करना है, और जहां हमें थिक लाइन कम चाहिए वहां हमें अपना प्रेशर को कम कर देना है। आप कोन पकड़ने में जैसे कंफर्टेबल हो वैसे ही आप कोन को चलाइए। जैसे आपको लगता है कि आपका हाथ कांप नहीं रहा है, क्योंकि पहले पहले आपका हाथ सभी का कांपता है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा भी कांप रहा था। कल जो बेसिक एलिमेंट पे प्रैक्टिस पेंसिल के साथ की थी, आज उन्हीं के ऊपर हम कोन चलाना सीखेंगे। यकीन मानिए इस तरीके से आप बहुत जल्दी मेहंदी लगाना सीखेंगे। तो चलिए स्ट्रेट लाइन से शुरू करते हैं। जैसे जैसे पेंसिल है वैसे ही आपको कोन को धीरे धीरे शुरू में आपको फास्ट नहीं करना है। टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होंगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। जिस तरह से आपको, बट एक चीज मैंने आपको सिखाई थी कि आपको जब तक कोन चलाना है, शुरू से एंड तक आपको कोन को रोकना नहीं है, हल्का हल्का कोन को प्रेस करना है। अगर आप हल्का हल्का कोन को प्रेस करोगे तो यकीन मानिए मेहंदी बीच में नहीं रुकेगी। आपको तरीका बताती हूँ। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे रोक के आपको यहाँ से लाइन शुरू नहीं, कभी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। हमेशा इसमें क्रैक दिखेगा ही दिखेगा। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आपको उसी तरीके से लाइन खींचनी है, स्टार्ट करने से एंड तक। बिल्कुल लाइन स्ट्रेट बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ कोन को, जब तक आपकी लाइन खत्म नहीं होती है, आपको कोन को रोकना नहीं है और एक ही तरह से उसको प्रेस करना है। अगर आप थोड़ा ज्यादा प्रेस करेंगे तो मोटा निकलेगा। आपको हमेशा लाइन जो है एक जैसी ही रखनी है। नेक्स्ट हम आते हैं थिक लाइंस पे। थिक लाइंस भी मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल आपने इस तरीके से थिक लाइन को नहीं करना है यूज। आपको थिक लाइन का तरीका मैंने बताया था। सबसे पहले आप ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लीजिए, उसके नीचे आप एक और स्ट्रेट लाइन, उसके बाद आप इसको बीच में से फिल कर दें। दोबारा आप एक स्ट्रेट लाइन लोगे और उसको बीच में से फिल कर दोगे। प्रॉपर आपकी थिक लाइन दिखेगी। स्ट्रेट लाइन और बीच में आप इसको भर दोगे। स्ट्रेट लाइन सेम आपको ऐसे ही इस पे बार बार प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली बात है, आपको कोन चलाना ही सीखना पड़ेगा, और कोन चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोन चलाना भी आसान है। उसके बाद आप आ जाइए हम्प्स पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप इस पे स्ट्रेट लाइन, इसमें भी आपको कोन को रोकना नहीं है। उसके बाद आपको कोन को हल्का हल्का प्रेस करना है ताकि डिजाइन खराब ना हो। बिल्कुल इसी तरीके से आपको, इसीलिए मैंने पहले पेंसिल से आपको दिखाया है ताकि आपको इस पे कोन चलाने में आसानी रहे। कोई भी डिजाइन डालिए, पहली बार में परफेक्ट नहीं बनता है। मैंने भी अब खुद से एक्सपीरियंस करा है ये चीज। जब आप रेगुलर किसी चीज को टाइम देंगे तभी वो परफेक्ट हो सकती है। अदरवाइज पहले कई लोग सोचते हैं हमारी तो ऐसी परफेक्ट लाइंस आ नहीं रही, हमारा तो कोन चल नहीं रहा। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे
तो आपका हाथ बहुत अच्छे से चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको प्रैक्टिस, अगर आपसे मतलब नहीं जल्दी से बनता है या आपको एक बार में नहीं हो रहा है, तो आप सबसे पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आप आप कोन को उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद वेव्स पे आ जाइए, वेव्स को सीधा सीधा बनाना है। ये भी मेहंदी के डिजाइनों में यूज होता है। जब आप पूरा हैंड लगाएंगे ना, तो आप यकीन करिए कि जब आप ये चीजें आप बनाएंगे, आपको ऑटोमेटिक ही दिमाग में ये चीजें होंगी, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दी। मेरे को तो मेहंदी लगाने का इतना शौक है, मैं तो अपने घर पे सभी को मेहंदी लगाती हूँ। जब पहले मुझे नहीं आती थी, तब भी मैं अपने हाथ पे हमेशा मेहंदी लगा के रखती थी, और ऐसे ही कर करके मैंने अपने हाथ को खुद से परफेक्ट करा है। इसके लिए आपको कोई किसी की वो करने की जरूरत नहीं है। आप घर पे किसी को भी मेहंदी लगा सकते हैं, अपने हाथ पे, या सबसे बड़ी बात है, आप कोन के साथ पेपर पे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कोन चलाना आ जाएगा। उसके बाद हम डॉट्स पे आते हैं। डॉट्स में भी लोग बहुत गलती करते हैं। डॉट्स में लोग डॉट्स को कभी ऐसे कर देंगे, मतलब जैसे मैं आपको बता दी, तो परफेक्ट तरीका होता है डॉट्स का। आप अगर लाइन पे बना रहे हैं तो पहले एक लाइन लगा लीजिए, उसके ऊपर आप डॉट्स प्रेस करके रखना है। आपको जब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपका परफेक्ट डॉट ना बने। बिना लाइन के भी और लाइन के साथ भी आप डॉट को बना सकते हैं। लाइन के साथ आपको बिल्कुल सीधा सीधा आसानी होगी। उसके बाद आपको प्रेस करके रखना है, जैसे आपने ये करा। उसके बाद आपको जितना साइज चाहिए आप उतना प्रेस करेंगे, उसके बाद उठा लेंगे हाथ। कर्व पे आ जाते हैं। कर्व को भी आपने ऐसे ही पेंसिल के ऊपर आपको कोन को, अभी आपकी शुरू में बिल्कुल सीधी लाइंस तो नहीं लगेंगी, लेकिन आपको धीरे धीरे आपकी लाइन सीधी होनी शुरू हो जाएंगी। अब आते हैं हम सर्कल पे। सर्कल बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। बिल्कुल धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके से आप सारे सर्कल पे प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम स्पाइरल बनाएंगे। उसके लिए हम सर्कल, जैसे मैंने कल आपको बताया था, और इसके अंदर ही एक बार सर्कल और अंदर से ही जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप स्पाइरल को बना सकते हैं। शुरू में सबके हाथ कांपते हैं, दर्द भी होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। परफेक्शन लगाने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। एक बार में कोई भी चीज नहीं आती है, धीरे धीरे ही आपको प्रैक्टिस से आएंगी। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको सिखाया है, आप उस पर इसी तरह से ज्यादा प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोन के साथ मेहंदी के एडवांस एलिमेंट सिखाऊंगी। और जाने से पहले प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।